बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है कार पार्किंग सिस्टम। कार पार्किंग सिस्टम पे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने उसी को मॉडिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 20x4 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है LCD के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 IR सेंसर यूज़ किए हुए हैं और एक सर्वो मोटर यूज़ की हुई है बैरियर ओपन क्लोज़ करने के लिए। तो जैसे ही कोई गाड़ी इंट्रेस्ट पे आएगी तो बैरियर ओपन हो जाएगा और जैसे ही बैक वाले सेंसर के सामने जाएगी तो बैरियर दोबारा क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 6 स्लॉट हैं। हर स्लॉट के ऊपर हमने एक IR सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि गाड़ी की प्रेजेंट रीड करने के लिए रखा हुआ है। जिस स्लॉट में गाड़ी पार्क हुई होगी तो उस स्लॉट का डाटा LCD के ऊपर फिल शो हो रहा होगा। जिस स्लॉट में गाड़ी पार्क नहीं हुई होगी उस स्लॉट का डाटा LCD के ऊपर एम्प्टी शो हो रहा होगा। तो चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो IDE पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। बोर्ड में जाने के बाद आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है और आर्डिनो को क्लिक करना है। एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहाँ से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में हमने हैव स्लॉट की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और सेकंड लाइन में हमने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। थर्ड लाइन में हमने स्लॉट 3 और स्लॉट 4 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है और फोर्थ लाइन में हमने स्लॉट 5 और स्लॉट 6 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। तो अभी हमारी सारी स्लॉट खाली हैं, इस वजह से सारी स्लॉट LCD के ऊपर एम्प्टी शो हो रही हैं और यहाँ पर हमारे पास हैव स्पेस 6 है। अब जैसे ही यहाँ से गाड़ी इंटर होगी और गाड़ी इंटर होने के बाद जैसे ही सेंसर से गाड़ी आगे जाएगी और यहाँ से ये सर्वो मोटर जो है वो मूव होगी हुई है, बैरियर हमारा ओपन हो गया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही ये दूसरे सेंसर पे जाएगी, इसके बाद इससे आगे गुजरेगी तो ये बैरियर क्लोज हो गया हुआ है और गाड़ी जिस स्लॉट में हमने पार्क करनी होगी तो उस स्लॉट पे हम IR को 0 कर देते हैं और जैसे ही ये IR 0 होता है तो यहाँ पर हमने 5 स्लॉट पे गाड़ी खड़ी की हुई है। तो यहाँ पर 5 स्लॉट फिल हो गया हुआ है। तो हैव स्लॉट हमारे पास 5 हैं, यानी कि अभी जो अवेलेबल स्लॉट हैं वो 5 हैं। इसके बाद जैसे ही दूसरी गाड़ी इंटर होगी तो बैरियर ओपन हो गया हुआ है और जैसे ही गाड़ी दूसरे सेंसर से भी आउट होगी तो बैरियर क्लोज हो जाएगा। और अब हम इस गाड़ी को स्लॉट 2 पे पार कर देते हैं। तो जैसे ही हमने स्लॉट 2 वाले सेंसर को 0 किया है तो यहाँ पर LCD के ऊपर स्लॉट 2 फिल होगी हुई है। अब इसी तरह ही नेक्स्ट गाड़ी इंटर होगी तो बैरियर ओपन हो गया हुआ है। अब जैसे ही दूसरे सेंसर से आउट होगी तो बैरियर क्लोज हो जाएगा और इस गाड़ी को हम स्लॉट 1 पे पार कर देते हैं। अब इसी तरह ही नेक्स्ट गाड़ी आएगी तो बैरियर ओपन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे सेंसर से आउट होगी तो बैरियर क्लोज हो जाएगा। अब हम इस गाड़ी को स्लॉट 3 पे पार कर देते हैं। तो यहाँ पे LCD के ऊपर हैव स्लॉट 2 शो हो रही हैं और 4 स्लॉट और 6 स्लॉट अभी एम्प्टी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी एंटर करेंगे और इसको हम 4 पे पार कर देंगे। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट गाड़ी एंटर करेंगे और इसको हम 6 पे पार कर देंगे। तो जैसे ही 6 वाली गाड़ी पार्क हुई है तो यहाँ पे LCD के ऊपर हैव स्लॉट 0 होगी हुई हैं और सारी स्लॉट की जगह फिल होगी हुई है। अब अगर इस कंडीशन में कोई गाड़ी आएगी तो जैसे ही वो फर्स्ट सेंसर के सामने जाएगी तो LCD के ऊपर सॉरी पार्किंग फुल शो हो जाएगा और बैरियर इसने ओपन नहीं किया है। अब जैसे ही इस सेंसर से गाड़ी हटेगी तो LCD के ऊपर हैव स्लॉट की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्लॉट 2 वाली गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते हैं तो इसका IR सेंसर 1 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से हम बैक वाले सेंसर के सामने जाएगी गाड़ी तो बैरियर ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही इंटर वाले सेंसर पे जाएगी तो बैरियर क्लोज हो जाएगा।
अब इसी तरह ही कोई और गाड़ी हम पार्किंग से बाहर निकालेंगे। अब हम स्लॉट 4 वाली गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालते हैं। तो अब जैसे ही ये सेंसर के सामने जाएगी बैरियर ओपन हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही आउट वाले सेंसर पे जाएगी तो बैरियर क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एफ स्लॉट 2 होगी हुई हैं। इसी तरह ही हम स्लॉट 1 वाली पार्किंग भी खाली कर लेते हैं। थ्री वाली भी खाली कर लेते हैं। इसके बाद 5 वाली भी, और 6 वाली भी। तो जैसे ही हमने सारी गाड़ियां पार्किंग से बाहर निकाल ली हुई हैं तो यहाँ पर हमारे पास एफ स्लॉट 6 होगी हुई हैं और सारी स्लॉट का स्टेटस एम्प्टी नज़र आ रहा है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 220 का पावर सोर्स यूज़ किया हुआ है। इसके बाद पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। ये 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है आईआर सेंसर्स के लिए, आर्डिनो के लिए, सर्वो मोटर के लिए और एलसीडी के लिए। तो यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है एलसीडी के लिए। इसके बाद 20x4 की एलसीडी यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 आईआर सेंसर यूज़ किए हुए हैं, एक इंटरेस्ट पे है और एक बैक पे है। इसके बाद एक मिनी सर्वो मोटर यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 6 स्लॉट हैं और स्लॉट के लिए हमने एक आईआर सेंसर लगाया हुआ है जो गाड़ी की प्रेजेंट रीड करने के लिए लगाया हुआ है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, इसके बाद वायर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, जो हमने I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है LCD के लिए, तो ये लाइब्रेरी हमने उसके लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल I2C की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है LCD के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने I2C मॉड्यूल का एड्रेस दिया हुआ है। I2C LCD को रन करने के लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, जिसके अंदर हमने I2C लाइब्रेरी को ऐड करने का तरीका बताया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने माई सर्वो के नाम से एक सर्वो मोटर इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट पे IR सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है, और बैक के लिए जो IR सेंसर यूज़ किया हुआ है उसके लिए 4 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद स्लॉट 1 के IR सेंसर के लिए 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है, स्लॉट 2 के IR सेंसर के लिए 6 पिन इनिशियलाइज की हुई है, स्लॉट 3 के IR सेंसर के लिए 7 पिन इनिशियलाइज की हुई है, स्लॉट 4 के IR सेंसर के लिए 8 पिन इनिशियलाइज की है, और स्लॉट 5 के IR सेंसर के लिए 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है, और स्लॉट 6 के IR सेंसर के लिए 10 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद S1 से लेके S6 तक वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं, जो कि नीचे यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर हमने स्लॉट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, जो कि 6 के इक्वल है। तो हमारी टोटल स्पेस जो है गाड़ी खड़ी करने के लिए जो हमने स्पेस रखी हुई है वो 6 है। तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि यानी कि 6 स्पेस है हमारे पास। इसके बाद अवार्ड सेटअप है। अवार्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो सीरियल हमने सीरियल मीटर पे डाटा प्रिंट करने के लिए यूज की हुई है। यहाँ पर हमने 8 IR सेंसर के लिए पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वो मोटर की पिन इनिशियलाइज की हुई है 3। इसके बाद माई सर्वो को हम स्टार्ट में 90 डिग्री पे राइड करवा रहे होते हैं, तो 90 डिग्री पे बैरियर हमारा क्लोज होता है। तो यहाँ पर हमने 20x4 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर हमने LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। तो यहाँ पर हमने LCD क्लियर की हुई है और रीड सेंसर का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। रीड सेंसर के फंक्शन के अंदर हम 6 स्लॉट के IR सेंसर रीड कर रहे होते हैं। तो जिस स्लॉट पे गाड़ी खड़ी होती है उस स्लॉट का IR सेंसर 0 होता है। तो जिस सेंसर की पिन 0 होती है तो वो डिजिटल रीड हो रही होती है। तो वहाँ पर S1 से लेके S6 तक वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज की थी, तो इनके स्टेटस अपडेट हो रहे होते हैं। तो जैसे कि स्लॉट 1 का सेंसर अगर 0 होता है तो उस कंडीशन के ऊपर S1 की वेरिएबल 1 हो जाती है, और अगर स्लॉट 1 का सेंसर 1 होता है यानी कि स्लॉट 1 के ऊपर कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई, तो उस कंडीशन के ऊपर S1 की वेरिएबल 0 होती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट में चेक कर रहे होते हैं जिस स्लॉट में गाड़ी खड़ी होती है उसकी वेरिएबल 1 होती है। तो यहाँ पर हमने 6 स्लॉट की वेरिएबल को जमा किया हुआ है और टोटल की वेरिएबल अपडेट की हुई है, यानी कि अगर 6 स्लॉट के आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो यहाँ पर ये टोटल की वेरिएबल 6 की इक्वल हो जाएगी। अगर 3 स्लॉट के आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये वेरिएबल 3 की इक्वल होगी। अगर 2 स्लॉट के आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये वेरिएबल 2 की इक्वल होगी। इसके बाद इस टोटल की वेरिएबल को जो ऊपर हमने स्लॉट की वेरिएबल 6 की इक्वल की थी उसमें से माइनस किया हुआ है, यानी कि जितनी गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी स्टार्ट में जो हमने वेरिएबल 6 की इक्वल रखी थी, तो 6 स्लॉट की वेरिएबल में से उतनी गाड़ियाँ माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पर हमने दोबारा से स्लॉट की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अगर पार्किंग में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट की वेरिएबल 4 की इक्वल होगी। अगर पार्किंग में 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी। तो यहाँ से हम अवॉइड लो में चले जाते हैं।
ओवरलोड लूप में सबसे पहले रीड सेंसर का फंक्शन कॉल हो रहा होता है, तो जहाँ से हम S1, S2, S3, S4, S5, S6 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 0 करैक्टर और 0 लाइन के ऊपर एफ स्लॉट की वेरिएबल प्रिंट की हुई है कि कितनी स्लॉट हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने 0 करैक्टर और 1 लाइन पे स्लॉट 1 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। अगर S1 की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है स्लॉट 1 के आगे गाड़ी खड़ी हुई है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने LCD पे प्रिंट करना है S1 फिल है। और अगर S1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और इसी करैक्टर और इसी लाइन के ऊपर इसने प्रिंट करना है S1 एम्प्टी है। इसके बाद इसी लाइन के 10 करैक्टर के ऊपर स्लॉट 2 का स्टेटस अपडेट हो रहा है। इसी तरह ही 0 करैक्टर और 2 लाइन पे स्लॉट 3 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। इसी तरह ही 10 करैक्टर और 2 लाइन पे स्लॉट 4 का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। इसी तरह ही 0 करैक्टर और 3 लाइन पे 5 स्लॉट का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। इसी तरह ही 10 करैक्टर और 3 लाइन पे 6 स्लॉट का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। और यहाँ पर रीड हो रहा है डिजिटल इंटर वाला IR सेंसर। जैसे ही इंटर वाले IR सेंसर के सामने गाड़ी जाएगी तो वो 0 की इक्वल हो जाएगा। और साथ ही इसने चेक करना है अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने स्लॉट की वेरिएबल को चेक करना है। अगर स्लॉट की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है। और अगर फ्लैग 2 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो मोटर को 180 डिग्री पे राइट करवा देना है, यानी कि बैरियर ओपन हो जाएगा और स्लॉट की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस कर देनी है। और इसने तब तक इस फंक्शन के अंदर दोबारा नहीं आना है जब तक फ्लैग 1 की वेरिएबल दोबारा से 0 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने स्लॉट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर स्लॉट की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और एल्स में जाने के बाद 0 करैक्टर और 0 लाइन पे LCD के ऊपर इसने मैसेज प्रिंट करना है सॉरी पार्किंग फिल, जो कि हमने डिस्प्ले किया हुआ है 1500 मिलीसेकंड डिले के लिए। अगर स्लॉट की वेरिएबल 0 से ओवर है तो इसका मतलब यह है कि पार्किंग में अभी स्पेस अवेलेबल है। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग 2 की वेरिएबल को चेक करना है कि गाड़ी एंटर हो रही है या बैक जा रही है। अगर गाड़ी बैक जा रही होगी तो इस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग 2 की वेरिएबल को चेक करना है। अगर फ्लैग 2 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी अभी इंटर हो रही है। अगर फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी बाहर निकल रही है। गाड़ी बाहर निकल रही होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने स्लॉट की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस नहीं करनी है। और जब फ्लैग की वेरिएबल 1 होगी तो बैरियर पहले से ही ओपन होगा। तो यहाँ पर जैसे ही फ्लैग 1 की वेरिएबल भी 1 हो जाएगी तो नीचे जाके हमने दोनों वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल पे कि दोनों फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल अगर 1 की इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन के ऊपर गाड़ी हमारी इंटर हुई है या बैक हुई है। तो उस कंडीशन के ऊपर दोनों सेंसरों में से गुजर गई हुई है तो इसके बाद इसने बैरियर को क्लोज करना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने बैक वाले सेंसर को डिजिटल रीड किया हुआ है। तो जैसे ही बैक वाले सेंसर के सामने गाड़ी जाती है तो बैक वाला सेंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्लैग 2 की वेरिएबल को चेक किया हुआ है। तो फ्लैग 2 की वेरिएबल अगर 0 की इक्वल है तो इसने फ्लैग 2 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है। पार्किंग से आउट होने के लिए गाड़ी पहले बैक वाले सेंसर के सामने आई है तो उस कंडीशन के ऊपर फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 हो जाएगी। और यहाँ पर हमने फ्लैग 1 की वेरिएबल चेक की हुई है। अगर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बैरियर को ओपन कर देना है और स्लॉट की वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड कर देनी है। यानी कि अगर गाड़ी आउट हो रही है तो उस कंडीशन के ऊपर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 होगी। और यहाँ पर हमने बैरियर को ओपन किया हुआ है और स्लॉट की वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड की हुई है। अब इसके बाद जैसे ही इंटर वाले सेंसर के सामने गाड़ी जाएगी तो यहाँ पर फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने स्लॉट की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस नहीं करनी है। तो यहाँ पर फ्लैग 1 की वेरिएबल भी 1 की इक्वल हो जाएगी। तो जैसे ही फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 की इक्वल होंगी तो यहाँ पर हमने फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। जैसे ही दोनों सेंसरों से गाड़ी गुजर जाएगी तो फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाएंगी। तो 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद सर्वो मोटर को दोबारा से 90 डिग्री पे राइट करवा देना है, यानी कि बैरियर क्लोज हो जाना है। और यहाँ पर फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल को 0 कर देना है। तो जैसे ही फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 0 की इक्वल होती हैं बैक का IR सेंसर और इंटर का IR सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 मिलीसेकंड का डिले रखा हुआ है। 1 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रन होता रहता है। तो यहाँ पर रीड सेंसर का फंक्शन है जिसके अंदर हम IR सेंसर रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने S1, S2, S3, S4, S5, S6 की वेरिएबल को 0 किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्लॉट वाले IR सेंसर की डिजिटल पिन रीड की हुई हैं।
तो जैसा कि स्लॉट 1 के सामने अगर गाड़ी खड़ी होगी तो उस कंडीशन के ऊपर ये पिन 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने S1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है। मतलब ये है कि इस स्लॉट के सामने गाड़ी खड़ी हुई है। अब इसी तरह ही अगर स्लॉट 2 वाला सेंसर 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट 2 की वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह ही स्लॉट 3 वाला सेंसर अगर 0 के इक्वल होगा तो स्लॉट 3 वाली वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह ही अगर स्लॉट 4 वाला सेंसर 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट 4 वाली वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह ही स्लॉट 5 वाला सेंसर 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट 5 वाली वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह ही स्लॉट 6 वाला सेंसर अगर 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट 6 वाली वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो जिस स्लॉट में गाड़ी खड़ी होगी उसकी वेरिएबल 1 हो जाएगी और जिस स्लॉट में गाड़ी नहीं खड़ी होगी उसकी वेरिएबल 0 ही रहेगी। और ऊपर जो हमने एलसीडी के ऊपर स्लॉट का स्टेटस अपडेट करने के लिए ये वेरिएबल यूज़ की हुई हैं, तो जैसे स्लॉट 1 की वेरिएबल 1 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर स्लॉट 1 का स्टेटस फिल शो हो रहा होता है, और अगर स्लॉट 1 की वेरिएबल 0 होती है तो उस कंडीशन के ऊपर एम्प्टी शो हो रहा होता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।